परमाराध्य सतगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही उपदेशामृत से। शीर्षक प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति से ही होती है। ईश्वर की भक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए सुगम साधन है। यह बात भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए भारत के लोग अधिक से अधिक ईश्वर भक्ति की चर्चा किया करते हैं। बात बिल्कुल यथार्थ है, केवल रोचक नहीं। रोचक होते हुए यथार्थ है। रोचक हो और यथार्थ नहीं हो तब भी साधु महात्मा जो ऐसी बात कहते हैं तो जिस ओर रुचि बढ़ानी चाहिए बढ़ाते हैं, इसमें दोष नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति रोचक भी है और यथार्थ भी। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति सुगम साधन है। इस बात को जो जानते हैं अथवा इस बात का जिसको ज्ञान है वे ही ईश्वर भक्ति में पड़ते हैं। मतलब यह कि ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य चाहिए। यदि विश्वास हो कि ईश्वर की स्थिति नहीं है तो ईश्वर भक्ति के लिए कोई आग्रह नहीं। कुछ ज्ञान की आवश्यकता पहले होती है, क्योंकि बिना जाने क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार कुछ जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए यह बहुत कहने योग्य है कि ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। किसी विषय के लिए हो, यदि अपने किए हितकर होता है तो उस विषय की ओर एक आकर्षण सा होता है। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश में द्वापर युग का अंत होते होते एक बड़ा भारी युद्ध हुआ था और भरतवंश में युद्ध हुआ था। भरतवंश दो भागों में बटे थे, कौरव और पांडव। भरतवंश में कुरु नाम का एक राजा हुआ था, इसलिए कौरव और पांडवों के पिता का नाम पांडु था, इसीलिए पांडव, किंतु दोनों ही कौरव थे और भरतवंशीय थे। वह युद्ध 18 दिनों में समाप्त हुआ था। वह बड़ा भयंकर गृह युद्ध था। पांडव जीत गए और कौरव सब मारे गए। सभी चचेरे भाई थे और भी जो युद्ध करने आए थे वे कोई उनके मामा, कोई चाचा आदि होते थे। उस भयंकर युद्ध में सब प्रिय और बड़े लोग एक दूसरे के द्वारा मारे गए। बच गए 5 भाई पांडव। पांडवों में जो सबसे बड़े थे वे थे युधिष्ठिर। उनके मन में हुआ कि अब हम राज्य करके क्या करेंगे। जो हमारे चाचा थे, भाई थे, अपने लड़के थे, भतीजे थे, सभी मारे गए। अब राज्य किसके लिए करें। यह कहकर वे बहुत रोते थे कि मैंने बहुत पाप किए। लोग कहते कि तुम क्षत्रिय के धर्म के अनुसार युद्ध किए हो, मारे हो, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि पाप हो गया। फिर भी लोगों की बातों से इनका मन नहीं मानता था। व्यास और कृष्ण ने भी समझाया लेकिन वे समझे नहीं। अंत में व्यास देव जी ने कहा कि तू पाप क्यों बोल रहा है, यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ के लिए तो बहुत धन चाहिए, मेरे पास धन कहाँ। हमारे आश्रित जो राजे लोग थे उनके कुछ धन लेकर मैंने खर्च किया और कुछ दुर्योधन ने लेकर खर्च किया। उनसे धन मांगूं तो कहाँ से वे देंगे। और भी जो धन हस्तिनापुर का था उसको दुर्योधन ने खर्च किया।
हम लोग तो जंगल में थे। व्यास देव ने कहा कि पहाड़ों में बहुत धन है। मरुत राजा ने यज्ञ किया था और उन्होंने इतना धन दान लोगों को किया था कि लोग न ले जा सके। उसे पहाड़ में गाड़ दिया। मैं रास्ता और अनुष्ठान बताता हूँ, वहाँ जाओ, धन ले आओ और यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने व्यास देव की बात में विश्वास किया। उनके बताए हुए मार्ग से गए, अनुष्ठान कर धन प्राप्त किए और धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। मतलब यह कि बिना जाने आदमी क्या करेगा, इसलिए पहले जानना चाहिए, अर्थात ज्ञान चाहिए। युधिष्ठिर के लिए वह धन पहले अव्यक्त था। अव्यक्त में उसकी आसक्ति होती है, वही आसक्ति प्रेम में प्रवाहित होती है और उससे वह खींचता है और धन लाने जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का जानना आवश्यक है, नहीं तो अपना प्रेम किधर रखा जाए। इसलिए थोड़ी देर ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुनिए। इससे निर्णय होगा कि उसकी प्राप्ति के लिए क्या काम करना होता है। ईश्वर कभी हुआ है ऐसा नहीं, वह है ही है। कब से है इसका समय बताना असंभव है। देश और काल माया के फैलने में होते हैं। जब देश काल नहीं थे तब से ईश्वर है। ईश्वर कितना पूर्व से है कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता। सबसे पहले का वह है। यह ज्ञान किसी धर्म वाले को पूछो कि ईश्वर सबसे पहले से है कि पीछे हुआ, सभी कहेंगे कि ईश्वर सबसे पहले का है। वह परम पुरातन परम सनातन है, उससे पूर्व का और कोई सनातन नहीं है। वह अपने अतिरिक्त अवकाश छोड़कर रहता है ऐसा नहीं। सूर्य का गोला बहुत बड़ा है, इस पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा है, लेकिन सूर्य की सब तरफ अवकाश है। तारामंडल व पृथ्वी, जिसको सौर जगत कहते हैं, वह भी अपना हद रखता है और उसके चारों ओर अवकाश है। कबीर साहब ने कहा है कि ईश्वर के अतिरिक्त पहले कुछ नहीं था। प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निरजाप। वह परमात्मा कभी बन गया है ऐसा नहीं, किसी कारण से वह हुआ सो भी नहीं। कबीर साहब ने एक बड़ी बात कही है, मूल न फूल बेली नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। न उसकी जड़ है, न फूल है, न लता है और न बीज है, केवल फल ही फल है। उसको किस रंग रूप में जाने तो कहा, निराकार निर्गुण निरजाप। कोई आकार नहीं, रज सत तम कोई गुण नहीं, अर्थात त्रैगुणातीत वह है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछिए तो वे कहेंगे, अगुण अखंड अलख अज है। तुलसीदास जी ने सगुण रूप के बहुत गुण गाए। तुलसीदास जी ने सगुण रूप के बहुत गुणगान किए हैं और उन्होंने सगुण होने का कारण भी बताया है। भगत प्रेम वश सगुण सो होई। बाबा नानक से पूछिए तो वे कहेंगे, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा। अपार अर्थात आदि अंत रहित, शौर अपार अर्थात आदि अंत रहित, और संत लोग भी यही बात कहते हैं। उपनिषद भी संतवाणी है, वेद वाक्य के तुल्य उसका वाक्य माना जाता है। उसमें है, वायुर्यथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। सबसे बाहर होने पर प्रकृति से भी बाहर हो जाता है। इसीलिए प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज विनाशी। और दूसरी जगह, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत यकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा।
सगुण का अर्थ जो गुण के सहित है, जो गुण के सहित होता है वह सगुण होता है, और जब गुण को नहीं लेता है वह निर्गुण है। निर्गुण जो सगुण होता है तो क्या वह पूर्ण का पूर्ण सगुण हो जाता है। अभी सुना राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत यकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। अपार को कोई दूसरा अपार हो तो संपूर्ण ढांक ले, लेकिन अपार दो नहीं हो सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उमा राम विषयक असमोहा, नवतम धूम धूरि जिमि सोहा, यथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहीं कुविचारी। एक ही समय में कहीं बादल रहता है और कहीं सूर्य दिखता है। मतलब यह कि बादल का कितना बड़ा समूह भी सूर्य को ढांक नहीं सकता। बादल समूह को ऊपर करते जाओ तो रास्ते में ही बादल बिला जाएगा और सूर्य दिखने लगेगा। इसी तरह ईश्वर के संपूर्ण रूप को माया व सगुण ढांक नहीं सकता है, उसके अल्पाति अल्प भाग को ढक सकता है, लेकिन त्रैगुण आवरण के अंदर होने पर भी उसकी शक्ति घटती नहीं। दोनों हालतों में निर्गुण रूप व सगुण रूप में पूर्ण शक्ति है। आकाश में कुछ दूर तक धूल है, कुछ दूर तक धुआं है और कुछ दूर तक अंधकार है। धूल धूम और अंधकार से शून्य साफ साफ देखा नहीं जाता और शून्य को पूरा पूरा ये ढांक नहीं सकते। इसको पार करो या शून्य को ठीक ठीक देख सकोगे। इसी तरह स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों को पार करो तो स्वरूप को देख सकते हो। लोग ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में मानते हैं। निर्गुण सनातन रूप है और सगुण पीछे का। निर्गुण सनातन रूप है और सगुण पीछे का। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, किए चरित पावन प्रम प्राकृति नर अनुरूप, यथा अनेकन वेश धरी नित्य करई नटकोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। उन्होंने निश्चित बात बता दी कि त्रैगुण रूप आवरण के धारण करने से वह त्रैगुण नहीं हो गया। अपने शरीर पर कितने भी कपड़े पहन लो, तुम्हारा शरीर भिन्न ही और कपड़ा भिन्न ही रहता है। इसी तरह चेतन आत्मा ही रहती है, शरीर फरीर ही। चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप और शरीर जड़ अज्ञानमय है। आवरण धारण करने वाला वही हो जाता है, ऐसी बात नहीं। सृष्टि में ईश्वर का व्यापक विराट रूप सगुण है। लोगों ने विराट रूप में अनेक लोकांतरों के दर्शन किए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और जब नारद को विराट रूप का दर्शन दिया तब कहा कि तू जो मेरा रूप देख रहा हो, तू जो मेरा रूप देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि मैं अव्यक्त हूँ और बुद्धिहीन लोग मुझे व्यक्त मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः। असल में मूल स्वरूप त्रैगुणातीत अज और अविनाशी है और सब चीजें क्षणभंगुर और नाशवान है। यह सब समझकर जब ईश्वर दर्शन के लिए इच्छा हो तो उसको पाने की आसक्ति होनी चाहिए। व्यास के बताए अनुकूल युधिष्ठिर को धन का पता लगा, उस धन में उसकी आसक्ति हुई और उधर उसका प्रेम प्रवाहित हुआ। इसी तरह संतों के बताए अनुकूल ईश्वर के स्वरूप को जाने, आसक्ति लावें, उस ओर प्रेम प्रवाहित करे और ईश्वर की भक्ति करे। भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो उसको वह चीज दो तो उसकी सेवा होती है। ईश्वर को क्या कमी है, ईश्वर से मिलने की इच्छा रखो, यही भक्ति है। संतों ने ईश्वर का जो ज्ञान दिया है उस ओर हमारी बुद्धि प्रवाहित हो। दादू दयाल जी ईश्वर स्वरूप को बताते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध गोई, शून्य 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 के पारा गुण सगुण नहीं दोई। वह ईश्वर कहाँ मिलते हैं तो
तो कहा अविगत अंत अंत अंतर पट, अर्थात वह सर्वव्यापी परमात्मा अपने अंदर के अंतिम पट को पार करने पर मिलेंगे। अकथ होने के कारण सूरदास जी ने भी कहा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावै, मन वाणी को अगम अगोचर सो जानै जो पावै, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावै, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावै। उस सर्वव्यापी की प्राप्ति में ऐसी संतुष्टि होती है जो कभी छूटने को नहीं है, अमित तोष होता है, मन बुद्धि से आगे की बात है, अंदर में चलो, जितने आवरण हैं पार करो। दादू दयाल जी ने 3 शून्यों का जिक्र किया, शून्य 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 के पारा, 3 शून्यों को पार करो तो उसको पाओगे। 3 शून्य क्या है? यह शरीर हाड़ मांस चाम का बना स्थूल कहलाता है, इसका दूसरा रूप सूक्ष्म है, यह भीतर में है। भीतर का अर्थ माथे के गुद्दे या अतड़ी में नहीं, जैसे बर्फ स्थूल है और पानी सूक्ष्म है, इसी तरह अंधकार स्थूल है और प्रकाश सूक्ष्म है। हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता तो हमारी आंख में ज्योति नहीं होती है। दूसरा तल ज्योति का है और तीसरा तल शब्द का है। शब्द अंधकार और प्रकाश में भी है और इन दोनों के परे भी है। इन तीनों को छोड़ो तो पता पाओगे उस अविगत का। तुलसी साहब ने भी घट रामायण में 3 शून्यों का वर्णन किया है। जीव का निवेरा में कौन कह सकता है कि संसार में अंधकार, प्रकाश और शब्द नहीं है? इन तीनों को खत्म कर दो तो स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ नहीं रहेंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। 3 को खत्म करो, चौथे में जाओ तो अंतरपट का अंत मिल जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी गति है वहाँ तक जाओगे और आगे नहीं। जाने का अंत कहाँ हुआ? अनंत में, जो बुद्धि के परे हैं। इस तरह ईश्वर का ज्ञान संतों ने बताया है। जैसे युधिष्ठिर को रास्ता और अनुष्ठान व्यास देव ने बताया था, युधिष्ठिर ने विश्वास किया, उस रास्ते पर चलो जहाँ तक जाना चाहिए। गया और अनुष्ठान पूर्वक कर्म करके धन प्राप्त कर यज्ञ किया। उसी तरह संतों ने जो रास्ता बताया, जो अनुष्ठान बताया, उस पर विश्वास कर उसके अनुकूल चलो और बताए अनुष्ठानों को करो तो ईश्वर रूप धन को पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 12/4/1965 ईस्वी के अपराह्न काल में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर, मोहल्ला कानून, कोयान में हुआ था।